पर मुझे तो वो अपनी सहेली की सालगिरह का कह कर गई है। अम्मी मैंने खुद देखा उसे किसी मर्द के साथ मोटरसाइकिल पे। कोई और भी हो सकती है। कैसी बात कर रही हैं? अब मैं हेरा को नहीं पहचानूंगा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आए तो खबर लेती हूँ मैं उसकी। हिना फोन मिला उसे, अरे पता तो चले कमबख्त मारी कहाँ घूम रही है। हाँ करती हूँ फोन। अब फोन क्यों उठाएगी वो? कोई जरूरत नहीं है इसको कॉलेज भेजने की। जितना पढ़ना था पढ़ लिया उसने। ओए, मैं और अम्मी अभी जिंदा हैं। बढ़ कर बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो, अरे बैठे बिठाए एक नई मुसीबत शुरू हो गई। अरे पहले मसले क्या कम थे? अल्लाह तौबा है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। आप तो वावेला मचा देती हैं और तुम पता नहीं किसको देखकर शोर मचा रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कल को कोई बड़ा मसला ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, देख लूंगी मैं। और हाँ, ये अपनी बीवी के सामने जाकर ना खाता ना खोल देना, पूरे खानदान में खबर नशर हो जाएगी। वैसे अम्मी कहीं कहाँ है? आज तो उसकी खबर लेती हूँ मैं। शिजा, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मामा और रमला का रिएक्शन क्या होगा इस न्यूज़ पे। न्यूक्लियर बॉम्ब बन के फटेगी खबर, रमला पर और स्पेशली मामी पर। फिर तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए मुझे उन पर। और जो जुल्म उन्होंने मुझ पे किया, डैड को मुझसे छीनकर, उस अजियत का अंदाजा लगा सकती हो तुम? कितना एम्बैरस हुआ था मैं अपने फ्रेंड्स के सामने जब डैड की सेकंड मैरिज का पता चला था। आप भूल जाए ना इन सब बातों को। नहीं भूल सकता। और फॉर गॉड सेक शिजा, इनका जिक्र मत किया करो मेरे सामने, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। हारिस प्लीज आज के दिन तो अपना मूड ना खराब करें। सबको परेशान किया हुआ है। ये ले पूछे। इधर आ रही, इधर आ। अब सही सही बता, तेरी कौन सी ऐसी सहेली है जिसका अचानक से भाई पैदा हो गया और हमें पता ही नहीं? बता। अम्मी वो आपको 1000 दफा तो बताया है मैंने, मेरी क्लास फेलो है, उसका भाई है वो। बसों की हड़ताल थी, मैं क्या करती। एक तो उसने नेकी करी, मुझे घर छोड़ा, आप उसी को कोस रही हैं। तो मुझे कह देती, मैं आ जाता लेने। तुम कैसे जाते? सुबह तो तकरीर करके गए थे कि ससुराल में हाजिरी देनी है मैंने। आपा इसी वजह से मैंने भाई को फोन नहीं किया। और वैसे भी जब से इनकी शादी हुई है, भाभी के अलावा इनको कोई नजर ही नहीं आता। पहले तो कॉलेज भी छोड़ देते थे मुझे। हेरा, तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। ना तो बात ये क्यों बदलेगी है भाई? इसे क्या मिलेगा? सही तो कह रही है। से शादी हुई है तुम्हारी तो आंखों में मोतिया उतर रहा है। बहनें तुम्हें दिखाई नहीं देती। आपा, आप गलत बात कर रही हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। भाई अगर बसों की हड़ताल होगी तो बेचारी कहीं ना कहीं से तो मदद लेगी ना। बात को बदंगड़ बना रहे हो तुम। ठीक है, आप जाने और आपकी बहन जाने, मैं जा रहा हूँ मायरा को लेने। सुधरेगी नहीं ना तू? सुधरेगी नहीं ना तू? फ्यूचर खराब कर देगी, अपना कॉलेज जाना बंद कर देगा तेरा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। तेरा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद। पर अम्मी बस आज के बाद तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद, समझी तू? और वो मोबाइल कहाँ है तेरा? ला मुझे दे मोबाइल। तू अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखेगी, सुन रही है ना? जाके अपना मोबाइल फोन लाके दे। और खबरदार करके किसी फोन को तुमने हाथ भी लगाए तो। हाय मेरा बच्चा, खुदा की कसम मेरे बच्चे के सर पर सारे चीख रहे हैं। किसी को एहसास है कि बच्चा सो रहा है? मारिया, माशाल्लाह से रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है आपकी वाइफ की। तो फिर कोई अच्छी खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही? ये तो मैं आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ। एक टेस्ट है, अगर ये जल्दी करवा दें तो इसके बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे टेस्ट? असल प्रॉब्लम्स तो लेडीज में होता है, तो मेरी रिपोर्ट्स तो क्लियर है। देखिए आप अच्छी खासी एजुकेटेड होकर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो दरअसल हमारे आमतौर पर ऐसे ही समझा जाता है। वो दौर पुराना था, अब ऐसा नहीं है। लोगों में काफी अवेयरनेस आ चुकी है। लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे। तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये आप दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है। देख रही हैं काम आप अपने लाडले के? क्या कर दिया उसने? दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर के पास पहुंचे हुए हैं। तुझे किसने कहा? नन्ही खाला की बहू का फोन था, उसने देख लिया उन दोनों को वहां पे। अब वो समझ रही है कि मायरा के यहाँ है खुशखबरी और हम छुपा रहे हैं उनसे। अरे उसे कहना था जब चांद चढ़ेगा ना तो सारी दुनिया देखेगी।
तुम भी देख लेना। अब कोई पूछे जरा, हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? हम दुश्मन है उनके। मजाल मियाँ बीवी के मुंह से कोई भाप निकली हो। अरे बिलाल, ऐसा नहीं है, वो हीरा की परेशानी में भूल गया होगा बस। अब ऐसी कौन सी परेशानी? ऐसे सबका दिमाग खराब किया हुआ है। आप जरा बता दें उसे, तरीके से रहे, चौधरी बना फिरता है। लेकिन उसकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। ये हीरा के तेवर मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अरे हर वक्त तो कान के साथ फोन चिपकाए रखती थी वो। फोन तो छीन लिया आपने, कॉलेज भी नहीं जाने देती। अब किस चीज की परेशानी है आपको? अरे अब तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर ना रुखसत ही कर दूं उसे। वैसे ये बात सही सोच रही हैं आप, लेकिन भी सबसे पहले मेरे जहन का होगा हकीका। बाकी जो आपने करना है वो बाद में करेंगे। जल्दी मुझे खाना दे, कसम से मेरे तो भूख में जान जा रही है। टाइम पे खाना ही नहीं बनता यहाँ पे। क्या बात है, आप पूरे रास्ते खामोश रहे। डॉक्टर की बात आपको बुरी तो नहीं लग गई? डॉक्टर से ज्यादा मुझे नन्ही आपा की बहू की टेंशन है, इन्होंने हमें वहां देख लिया। और कितने अजीब सवाल कर रही थी वो। पता नहीं वो अचानक से कैसे आ गई। मैं तो खुद बहुत ज्यादा घबरा गई थी उन्हें देखकर। अब तक तो खबर घर पहुंच गई होगी। अगर खबर पहुंच गई होगी तो भी अच्छा है। हमने कौन सा गलत काम किया है? लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं आपा कितना शोर मचाएंगी। मुझसे ज्यादा किससे अंदाजा हो सकता है? और आप प्लीज आपस से डरना छोड़ दें। यार मैं आपा से डरता नहीं हूँ, एहतराम करता हूँ उनका। और प्लीज तुम ये बार बार डरने के ताने ना दिया करो मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं देती। अब अंदर चलें, मुझे खाना भी बनाना है। और अब तक तो आपा का भी पारा हाई हो चुका होगा। चलें। तुम्हारी तो गैरत ही मर गई है। हमारे खानदान के किसी मर्द ने ये काम किया है जो तुम करोगे? आपा डॉक्टर ने कहा था, वरना खबरदार, दुनिया हंसेगी तुम पर। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे, वरना अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था। ये खरी खरी सुनानी थी डॉक्टर को। बेशर्मी का जमाना आ गया। खुदा की कसम, करीब करीब कयामत की निशानी है ये। लेकिन आपा वो तो मेडिकल साइंस। बीबी, अपनी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ना मैके में रख कर आया करो। भाई हमारे खानदान में ना इन चीजों का रवाज नहीं है। याद है अम्मी, जब शाहिद को डॉक्टर ने कहा था कैसे टिकाऊ के बेइज्जती की थी उसने। सुन ले बिलाल, अगर दोबारा इस बात का जिक्र भी किया ना तो जबान खींच लूंगी। तो सारे शगुफे मेरे ही घर में फूटने लगे। लेकिन मेरी बात तो सुने। नहीं सुनूंगी मैं तो बात भी। कर दिया नाराज, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। अब जाओ, जाकर मनाओ अम्मी को, जाओ। पगला कहेगा। खुदा की कसम, डॉक्टरों को शर्म भी नहीं आती। तौबा 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 तौबा, अल्लाह तौबा। कर लें आपा पप्पो की मिन्नतें, मान गई वो। गलती भी तो हमारी है, हमें बताकर जाना चाहिए था। फिर तो हम कभी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपा तो ये चाहती नहीं है कि आप जाएं। तुम आपा के बारे में इतनी बदगुमान क्यों होती हो? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ हर वो हरकत की है जिसके शुरू में बद आता है, चाहे वो बदनीयती हो या बदअखलाकी। अब जैसे आपा ने आपको टेस्ट करवाने से भी मना कर दिया। फजूल बातें मत करो, उन्होंने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी कि अब इसकी बदकिस्मती के साथ कैसे खेलना है। अरे ये सारा काम छोड़ के कहाँ चली गई? अभी खाना भी बनाना है भाई। अरे अम्मी किसी काम से अंदर कमरे में गई है, मैं जाकर भेजता हूँ उसको। हाँ हाँ भेजो उसे। पता नहीं बिलाल भाई ने मुझे कहाँ देख लिया फयाज के साथ। वो तो शुक्र है आपा ने बचा लिया मुझे, लेकिन अम्मी ने तो गुस्से से मेरा सेल फोन भी छीन लिया। फयाज से कैसे रब्ता करूं मैं? कितना परेशान हो रहा होगा ना वो। मुझे तो लगता है सितारे ही गर्दिश में। सब काम उल्टे हो रहे हैं। उफ, क्या करूं? कैसे सेल फोन वापस लूं? वैसे वापस लेने की जरूरत ही क्या है? चोरी छुपे नया खरीद लेती। हाय डैड। हाय बेटा। हाउ आर यू? कैसी तबीयत है आपकी? आई एम गुड बेटा।
शिजा नजर नहीं आ रही। शिजा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है डैड। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ही है। एक्चुअली देयर इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज? तो फिर सुनाने में देर किस बात की? डैड एक्चुअली आप दादा बनने वाले हैं। क्या कहा तुमने? यू गोइंग टू बी ग्रैंडफादर। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज ये तुमने खुशी की खबर सुना दी यार। भाभी वो अम्मी बुला रही हैं आपको नाश्ता बनाने के लिए। तुम आज भी कॉलेज नहीं गई? लगता है बिलाल भाई ने इनको कुछ बताया नहीं। अरे हीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। भाभी वो कोई खास क्लास नहीं थी ना आज, इसलिए नहीं गई कॉलेज। अच्छा, अम्मी की शुगर लो हो रही है, आप उनको कुछ खाने के लिए बना दे। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल आंटी? मुझे लग रहा है शिजा झूठ बोल रही है। आर यू इन योर सेंसेस रमला? ऐसे मामलात में भी कोई झूठ बोलता है भला? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आनी? आमिर बाबा ने 100% यकीन के साथ कहा था ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट बिलीव इट। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतने सारे पैसे भी ले लिए हमसे और काम भी नहीं हुआ। आपको पैसों की पड़ी है या मेरा टेंशन से बुरा हाल हो रहा है? ओह, मेरा तो खुद बीपी हाई हो रहा है। मुझे लगता है हमें उनके पास दोबारा जाना चाहिए, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं रमला, मुझे अब उन पे एतबार नहीं रहा है। हमें तो कव्वों की खोपड़ियों और जानवरों की हड्डियों में फंसाए रखा उन्होंने और खुद कुछ काम नहीं किया। लेकिन एक बार चले तो सही, सब क्लियर हो जाएगा। वो बहुत पहुंचे में है। अरे क्या हो गया नन्हे चैन को? क्यों इतना रो रहे हो मेरी जान? भूख लगी है? ओ जैन को भूख लगी है? ये क्या कर रही हो तुम? इधर दो मेरा बच्चा। आपा, ये बहुत रो रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। ये बेवकूफ जाकर किसी और को बना। आखिरकार ये बांझ औरतों वाले जादू टोने करना शुरू कर दिया ना तुमने। मैंने कौन से जादू टोने किए? ये जो गीले बालों का साया लेकर खड़ी हो गई हो मेरे बच्चे के ऊपर, सब समझती हूँ मैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो ना, बिलाल से खड़े खड़े तलाक दिलवाऊंगी। जाओ अब यहाँ से, जाओ। फिलहाल तो मुझे शिजा की किस्मत का सितारा बहुत पहुंचा हुआ लग रहा है। देखा था किस तरह रंधावा जी अपनी बहू पे फिदा हुए चले जा रहे थे। बहुत गुस्सा आया है मुझे। और हारिस तो शिजा को किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। बढ़िया ही प्रिंसेस। सारी रूटीन लाइफ मेरी डिस्टर्ब कर दी इस लड़की ने। पता नहीं अब आगे क्या करेगी। मुझे तो लगता है ना कोई बहुत ही अनोखी सी चीज पैदा की है। मुझसे तो आप इस तरह छुपाती हैं जैसे कि मैं खुदा ना खास्ता कुछ छुड़ाए लूं। अरे तो तुम्हें जरूरत क्या है उसको हाथ लगाने की, राजा महाराजा को? अम्मी मैं क्या करूं? फिर साफ सा प्यार आ जाता है। इतना छोटा इतना प्यारा सा तो है। प्यारा सा है? कहाँ से प्यारा है? इतनी मोटी तो नाक है, बिल्कुल बाप की तरह से। अम्मी बस कर दे, जैन को कुछ मत कहें। और भला बच्चों से क्या नाराजगी? अरे हाँ, मैं तुमको एक बात तो बताना भूल ही गई। वो हिना का शौहर है ना, उसकी दूसरी बीवी के यहाँ बच्चा जाया हो गया। क्या? बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। उस कबाड़े की बीवी को औलाद का मुंह देखना नसीब ना हुआ। हिना, बहुत बुरी बात है। इस तरह किसी के मरने पर खुशी नहीं मनाया करते। तो मेरे साथ कौन सा अच्छा किया था उसने? हर वक्त बांझ होने का ताना देता था मुझे। सोचती हूँ तो तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन अल्लाह ने तुझे फूल जैसा बच्चा दे तो दिया ना। हाँ, मेरा बदकिस्मत बच्चा जिसको उसके बाप ने अपना मानने से इनकार कर दिया था। आज भी सारे जख्म ताजा है मेरे। देख, मेरी बात मान, अब तू भी अपने लिए कुछ सोच ले। मैं क्या सोचूं? सोचने के लिए रह क्या गया है? पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? क्यों? मैं क्यों अकेली? जैन है ना मेरे पास। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अरे क्या सारी जिंदगी भावच की जूतियां सीधी करेगी? अल्लाह न करे मैं क्यों किसी की जूतियां सीधी करने लगी। मायरा में इतना दम नहीं है कि मेरे सामने बात भी कर सके। उसके मियाँ को नहीं देखा, जान निकलती उसकी मेरे सामने। अरे भूल है तेरी, एक आधा बच्चा हो लेने दे, फिर यही मायरा होगी और यही बिलाल।
खरी खरी सुनाएंगे तुझे। अरे कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। हम ये सब छोड़े, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। आप बस मेरे लिए दुआ करें। क्यों? तुम्हारी तो सारी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आई हैं। अच्छा मियाँ को लेके जाओ ना डॉक्टर के पास। अम्मी आपको तो पता है ना, मर्द इस बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। फिलहाल कभी नहीं मानेंगे। अरे भाई एक दफा प्यार से बात करके तो देखो। तुम देख लेना